गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास 12th का पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं वीडियो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डैनियल सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो कन्वर्जन होता है ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से होता है, और अगर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से कोई कन्वर्जन हो रहा है तो उसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि सेल और टॉर्च में होती है। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से हम केमिकल चेंज करते हैं, जो तुम्हें इस वीडियो के आगे पता चलेगा। सेल जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। गैल्वेनिक सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोनों ही सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। इसी तरह रिडक्शन जो होता है उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन होता है, और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो भी रिडक्शन होता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए हम लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही देखेंगे, और इसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, ऑयल रिग। ऑयल रिग इसका मतलब है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और रिडक्शन तब होगा, रिडक्शन इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक है। और ये जो अगर हम देखते हैं गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल और डैनियल सेल कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब सब के सब सेम एक ही तरह के सेल होते हैं। तो सबसे पहला सेल हम करेंगे वो है डैनियल सेल। डैनियल सेल में हम दो वेसल्स लेंगे। एक वेसल में हम जिंक इलेक्ट्रोड डालेंगे और उसमें जो एक्वा सोल्यूशन होगा वो जिंक सल्फेट का होगा, और दूसरा हम वेसल लेंगे उसमें कॉपर इलेक्ट्रोड डालेंगे और उसमें एक्वा सोल्यूशन कॉपर सल्फेट होगा, और दोनों को ही हम वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कोई भी चीज़, चाहे वो मेटल हो, इलेक्ट्रोलाइट हो या मेटल आयन हो। इलेक्ट्रोड तीनों तरह के हो सकते हैं, मेटल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं और मेटल आयन भी होते हैं। अब देखो, गैस इलेक्ट्रोड अगर हम लेते हैं तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन आयन बनता है। ऐसी मेटल इलेक्ट्रोड में मेटल जो है वो अपने आयन में चेंज होता है या आयन मेटल में चेंज होएगा। ऐसे ही आयनिक सोल्यूशन में देखो Fe3+ Fe2+ में चेंज होगा या Fe2+ Fe3+ में चेंज होगा। तो ये आयनिक इलेक्ट्रोड का काम करते हैं, और दोनों सोल्यूशन को हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर कुछ जेली भरी, एक जेली से हम इसको जेली भरी होती है जिसको हम अगर अगर कहते हैं, और इसके अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिसमें सेम मतलब एनायन होगा उसको लेते हैं, जैसे KCl हम ले लेते हैं इसके अंदर है, और इसको ग्लास वूल से प्लग कर देते हैं, और दोनों सेल जो बीकर जो होते हैं जिसमें हमने लिए हैं इलेक्ट्रोड्स, उन दोनों को हम हाफ सेल कहते हैं। देखो हमने ये दो बीकर लिए हैं, इन दो बीकर में एक हमने एक में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड डाला, देखो कॉपर है, और दूसरे बीकर में हमने जिंक इलेक्ट्रोड डाल दिया है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम वायर से कनेक्ट करते हैं, और वायर के साथ हम वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या कोई बल्ब लगा सकते हैं। कॉपर वेसल के अंदर हम 1 मोलर सोल्यूशन कॉपर नाइट्रेट का लेंगे, जो कॉपर और नाइट्रेट आयन में टूट जाता है। पानी में डालने पर कॉपर आयन और नाइट्रेट आयन में टूट गया। इसी तरह हम जिंक वाले वेसल में 1 मोलर जिंक नाइट्रेट सोल्यूशन लेंगे, जो जिंक और नाइट्रेट आयन में टूट जाएगा।
दोनों सोल्यूशन को हम एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट ब्रिज लिया है जो ग्लास वूल से हमने सील कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट्रेट आयन है, यहाँ पर भी नाइट्रेट आयन है, तो इसलिए हमने इसके अंदर भी नाइट्रेट आयन ही लिया है। जो ये इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम नाइट्रेट है, ये भी देखो पोटेशियम और नाइट्रेट आयन में टूट गया। ये पूरा सेटअप हम अगर यहाँ वोल्ट मीटर ले लेते हैं तो ये पूरा सेटअप हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएगा, और यही डैनियल सेल का भी है। अब हम देखते हैं हाफ रिएक्शन क्या होती है, हाफ सेल को देखते हैं। इस हाफ सेल में हमारे पास जिंक, मेटल में जिंक, प्योर जिंक है, और ये प्योर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रोड पर देकर और वो आयनिक फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। इस यहाँ पर क्या हुआ, जिंक जो है वो जिंक आयन और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ। और इसका मतलब है जिंक जो है वो एक एनोड का काम करेगा। इस तरह हम ये देखते हैं कि एनोड से लगातार जिंक मेटल लॉस हो रहा है, इसका मतलब है एनोड से मासेस लॉस होता है। अब हम देखते हैं हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड किस तरह काम करता है। यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ से आए थे, वो 2 मेटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर कॉपर को सॉल्यूशन में जो कॉपर है उसको इन्होंने रिड्यूस करा और प्योर कॉपर को यहाँ पर मेटल के ऊपर चिपका देंगे। मतलब यहाँ पर हुआ कॉपर आयन जो थे, जो सॉल्यूशन में थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और कॉपर मेटल बना के वो इस पर इलेक्ट्रोड पर चिपक गए। यानी कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, रिडक्शन हुआ, और इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, कैथोड। इसको हम कैथोड कहेंगे। और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोड जो है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन आया और ये कॉपर मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। इस तरह इसमें हमारा मास इंक्रीज होता है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेंगे, और इसके लिए ट्रिक आती है लोन। लोन का मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, यानी लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड कहलाएगा और वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ऐसी राइट हैंड साइड में हमारा रिडक्शन होगा, रिडक्शन हाफ सेल होता है, और ये लोन का अपोजिट RRCP यानी राइट रिडक्शन कैथोड और पॉजिटिव होता है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर हम देखेंगे तो उसमें कैथोड एनोड में बदल जाएगा और एनोड कैथोड में बदल जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर तो देखो गैल्वेनिक सेल वोल्टिक सेल है, यहाँ पर जिंक मेटल जिंक आयन के साथ, जिंक सल्फेट के साथ है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ है। एनऑक्स मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, रेड कैट मतलब कैथोड पर रिडक्शन हुआ। तो ये हमारा पूरा सेटअप है। अब हम एक एक करके देखते हैं एनोड पर क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक एटम इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और जिंक आयन में बदलकर सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं, और इस तरह जिंक प्लेट जो है हमारी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। Zn में से Zn2 प्लस हमारा आया, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रोड पर आ गए, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम कैथोड को देखें तो वहाँ रिडक्शन होता है। रिडक्शन में जिंक इलेक्ट्रोड से जो मेटेलिक वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन आए, उसने सॉल्यूशन में मौजूद कॉपर आयन ने उसको गेन करा, और वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट होके कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गए, यानी वहाँ पर हमारा रिडक्शन हुआ, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वजह से लगातार एनोड जो है वो पतला होता रहता है, और जबकि कैथोड लगातार मोटा होने लगता है। अब देखते हैं इस पूरे केस में सॉल्ट ब्रिज ने क्या काम करा। सॉल्ट ब्रिज, द इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक रॉड थ्रू मेटेलिक वायर कॉजेज करंट इन द वायर एंड
करंट फ्लोज फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अनदर सोल्यूशन बाय माइग्रेशन ऑफ जिंक आयन थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो तो वायर के थ्रू एक सोल्यूशन से दूसरे इलेक्ट्रोड पर चले गए, लेकिन जो हमारे आयन्स हैं वो, क्योंकि एक में आयन कम होने लग रहे थे, कॉपर आयन जो है वो डिपॉजिट हो रहे थे, तो उसमें आयन कम हो जाएंगे। तो इस आयन के जो डिसबैलेंस है उसको पूरा करने के लिए जो हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है वो आयन को एक सेल से दूसरे सेल में पास करता है। तो इस तरह रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और दोनों सेल न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अगर हम पूरी रिएक्शन देखें तो क्या होगा, कॉपर यहाँ पर आयनिक फॉर्म में है, जिंक हमारा प्योर है, मेटल के फॉर्म में है, तो कॉपर से कॉपर मेटल बनेगा और जिंक जो है आयन फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। तो इसको रिएक्शन को हम इस तरह लिखेंगे, देखो जिंक अपने आयन में बदल गया, कॉपर आयन कॉपर में बदल गए। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड सेल, राइट हैंड सेल। तो इस तरह हम जो सॉल्ट ब्रिज को हम डबल एरो से शो करते हैं। अगर हम डैनियल सेल की बात करें तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा जिंक आयन जो है वो सोल्यूशन में इंक्रीज करेंगे और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा सेल के अंदर। और कुछ समय बाद क्या होगा कि जो कॉपर आयन और जिंक आयन का कंसंट्रेशन है वो उसकी रीडिंग 0 हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कैथोड और एनोड की पहचान करने के लिए हम एक और ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, एनऑक्स और रेड कैट। एनऑक्स का मतलब होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन, रेड कैट मतलब रिडक्शन हमारा जो होता है कैथोड पे होता है। अगर हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालें, क्योंकि हमारा सेल में हमारी कितनी वोल्टेज निकल रही है उससे उसका हमें पता चलेगा ईएमएफ ऑफ सेल से। तो ये जो होता है दोनों कैथोड और एनोड में पोटेंशियल डिफरेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिफरेंस निकाल के हम निकाल सकते हैं। It is the difference of potential at cathode and anode when the cell is used in such manner that no current is drawn from the cell. तो E cell जो होगा हमारा electrode potential of right hand cell minus electrode potential of left hand cell. It means the potential at right hand side minus potential at left hand side. उन दोनों का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो ये हमारा EMF of cell आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें यह है कि हम जब भी लेंगे तो रिडक्शनल पोटेंशियल लेंगे ईएमएफ का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर डैनियल सेल के केस में हमारे पास यहाँ पर देखो कॉपर आयन से कॉपर वाला पोटेंशियल लेंगे, जिंक आयन से जिंक आयन वाला पोटेंशियल लेंगे। तो यही अगर जब भी हम निकालेंगे ईएमएफ तो हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। अब बात आती है कि हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र कैसे करेंगे। तो इसको मेज़र करने के लिए किस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो उसको पता करने के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि किस मेटल के अंदर कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के लिए हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से। अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नेगेटिव पे कनेक्ट करा है तो दूसरा हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हम पोटेंशियोमीटर से मेज़र करते हैं। और जो हमारा करंट की डायरेक्शन है वो हमें पता चलती है गैल्वेनोमीटर से। अब गैल्वेनोमीटर हमारा एक काम ये भी करता है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं वो बता देगा। इस तरह हमें ये पहचान करने में मदद मिलती है कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव करता है। ये देखो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हुआ है और इस पे हमारा ये एनोड की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है। और ईएमएफ ऑफ सेल हम इस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ईएमएफ होता है वो 0 होता है।
अगर हम डैनियल सेल की बात करते हैं तो डैनियल सेल की हमारे पास इक्वेशन ये थी। अगर हम इसका ईएमएफ सेल निकालेंगे तो ई कैथोड ई एनोड निकालेंगे, तो यहाँ पर ई कैथोड हमारा कॉपर का हम देखेंगे 0.34 वोल्ट, और फिर हमारा ये हमारा माइनस जो जिंक का आएगा 0.76 वोल्ट। तो इस तरह हमारे पास जो इनको दोनों का डिफरेंस आता है 1.10 वोल्ट, ये हमारा ईएमएफ ऑफ सेल आ जाएगा डैनियल सेल का। अब हमारे पास आता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे जिसके ऊपर हम प्लेटिनम ब्लैक की प्लेट बनाएंगे, और इसको हम एसिडिक सोल्यूशन में डाल देंगे, प्योर हाइड्रोजन को उसमें बबल करेंगे उसके थ्रू। देखो ये हमारा 1 मोलर सोल्यूशन H2SO4 है, यानी इसके अंदर H+ आयन आएंगे। एक ये देखो, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, हमारा प्लेटिनम रॉड है, और इसके ऊपर एक मेटलिक प्लेट लगा रहे, प्लेटिनम फॉयल लगाई है हमने इसमें हम प्लेटिनम स्प्रे भी कर देंगे थोड़ा सा। तो और यहाँ पर देखो टेस्ट ट्यूब उल्टी टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर आने की जगह है, हवा आने की जगह है। तो हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर से पंप करी जाती है 1 एटमॉस्फेयर पर। तो हाइड्रोजन जब इसमें पंप करी जाएगी तो हाइड्रोजन भारी होने की वजह से नीचे की तरफ जाएगी, तो वो हाइड्रोजन जब प्रेशर के साथ नीचे की तरफ आएगी तो ये इसके अंदर से बबल होकर ऊपर उठेगी, यानी कि इस पूरे कॉलम में हमारी हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। हाइड्रोजन हल्की है इसलिए वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो जब ज़्यादा हाइड्रोजन आएगी तो ये पूरा का पूरा ट्यूब हमारी हाइड्रोजन गैस से भर जाएगी। तो इसका मतलब है ये एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड का काम करेगा जो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, और हाइड्रोजन की रिएक्शन इस प्लेटिनम प्लेट पर होगी। ठीक है, इस तरह हम ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रोड बन जाएगा हमारा। और कोई जो भी सेल हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, हम इसका अगर ये कैथोड में आता है तो कैथोड को 0 ले लेंगे, अगर एनोड में आता है तो एनोड को 0 ले लेंगे। इस तरह हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम पता कर सकते हैं। जो इसमें रिएक्शन है, जैसे H+ आयन अगर इलेक्ट्रॉन लेके हाफ हाइड्रोजन बना रहा है, प्रेशर 1 बार है, तो और कंसंट्रेशन हमारा 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो ये भी वह उसी तरह काम करेगा जैसे बाकी सेल्स काम कर रहे हैं। तो देखो अगर ईएमएफ मेजर करते हैं जो प्लेटिनम का, यहाँ पर हाइड्रोजन, प्लेटिनम और हाइड्रोजन है, ये 1 बार प्रेशर है इसका, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हुआ है, 1 बार प्रेशर है इसका, 1 मोलर सोल्यूशन है। ऐसी कॉपर जो आयन है वो कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, और हम इसको अगर हम निकालेंगे तो इसका हम निकलेगा 0.34 वोल्ट। तो ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है। तो हमने देखा कि कॉपर की इसमें वैल्यू पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव वैल्यू बता रही है कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम जिंक का मेज़र करते हैं तो उसका माइनस वाली वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिग्मा है हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइज टू जिंक, इट कैन बी से दैट जिंक रिड्यूस हाइड्रोजन आयन। अब कुछ काम की बातें हैं, देखो इन इलेक्ट्रोड विद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर देन 0 इज स्टेबल इन द रिडक्शन फॉर्म कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 से कम होता है वो हाइड्रोजन से कम स्टेबल होते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म में। ऐसे जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम स्टेबल होता है, नेगेटिव वाले होते हैं, तो वो कम स्टेबल होता है हाइड्रोजन गैस के कंपेयर में। दिस डिक्रीज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल इन विच इन टर्न डिक्रीज ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड ऑन द लेफ्ट एंड इंक्रीजेज द रिड्यूसिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ द रिएक्शन। जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते समय हम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन रखेंगे, और हमारा ईएमएफ जो E0 आएगा हमारा सेल का वो हमारा 0 आएगा। व्हेन वी कनेक्ट इलेक्ट्रोड टू अदर इलेक्ट्रोड वी कैन फाइंड देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड से अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। अगर हम डैनियल सेल के लिए देखते हैं इसको, अगर हम कॉपर हाफ सेल से इसको कनेक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर कॉपर हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम इसको जब माइनस करेंगे
तो हमारा वोल्ट मीटर में हमारी रीडिंग आएगी, क्योंकि वो तो जीरो था, तो हमारी वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी प्लस का 0.34 वोल्ट। तो ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल गया। इसी तरह हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकालेंगे। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ निकालेंगे, वो आएगा हमारा -0.76 वोल्ट आ गया हमारा। इस तरह अगर हम देखेंगे तो ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल कितना हो जाएगा, इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों निकालने के बाद हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, तो हमारा 1.1 वोल्ट आया। ये हम पहले भी निकाल के तुम्हें दिखा चुके हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरह हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया। थैंक यू।